हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो 11th में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप लोग के पास दोस्तों दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप लोग जो भी चैप्टर्स अभी तक आप लोगों ने किए हैं और कच्चे पक्के हैं, आपको नहीं पता था किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उन चैप्टर्स को आप फिर से कर सकते हो या फिर उसके अंदर पैच वर्क कर सकते हो। बट पैच वर्क दोस्तों लॉन्ग लास्ट करता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। दूसरा रास्ता आप लोगों के पास ये है कि आप रीस्टार्ट करें। जिस शिद्दत से, जिस तरीके से पढ़ाई की जाती है, एक परफेक्ट एल्गोरिदम जो होता है पढ़ाई करने का, जिसमें लेक्चर अटेंड करना होता है, होमवर्क कॉपी बनानी होती है, क्लास वर्क कॉपी बनानी होती है, टेस्ट देने होते हैं, टेस्ट एनालिसिस होता है, अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहिए, वो सब चीज़ें फॉलो होती हैं। वो अगर आप करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान मैं लेकर के आ रहा हूँ। 12 घंटे इंटू 120 दिन 1440 मैन आवर्स का ये प्लान है और ये प्लान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड यू पुट योर एनर्जी इनटू दिस। 1440 घंटे एनर्जी डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, बट अगर आप लोग ठान लें कि आपको ऐसा करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं प्लान समझाता हूं। देखो दोस्तों, बेसिकली हम लोग एक प्लान बनाते हैं। 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक हम लोगों को इस साल कोई वैलेंटाइन डे, कोई मकर संक्रांति कुछ नहीं मनाना है, केवल पढ़ाई करनी है। संडेज को भी पढ़ाई करनी है, ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को बेसिकली पूरी 11th खत्म करनी है और 1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर तक हमें अपनी 12th खत्म करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि पूरे 1 कैलेंडर ईयर में, 1 ईयर में मैं आप लोग को 11th और 12th कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूं। अब आप लोगों को ये पता है कि अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। और आपको पढ़ना क्या है, देखिए, आपको पढ़ना है FOM फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो बेसिक मैथ्स होता है, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, राइट। इन सब में आपको 480 आवर्स डालना है और बाइनोमियल, इतना काफी है। PNC आप छोड़ सकते हो, कोनिक सेक्शन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर्स आप लोगों को खत्म करना है ताकि स्ट्रेट लाइन और ये जो कोनिक सेक्शन और PNC है वो आप लोग बाद में कर सको। इसके अंदर आप लोगों को केवल लेक्चर देख करके एक्सरसाइज 1 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1 टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो डायरेक्ट थियोरी बेस्ड होते हैं, थियोरी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। इनकी फिर आपको NCERT करनी है। अब आप बोलोगे सर NCERT क्यों करनी है? NCERT करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि NCERT से आप लोगों को पता चलता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ आप लोगों को जो करनी है ना, वो इन सबके JEE मेन PYQs करना है। सीधे आप देखो, ढंग से पढ़ करके JEE मेन PYQs करोगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करके JEE मेन PYQs करोगे, हर जगह आप लोगों को तकरीबन 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे JEE मेन के। अब 100 क्वेश्चन में कहाँ तक करना है आप लोग को, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मतलब जो JEE मेन के 2021 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs आप लोग करेंगे, ताकि एक आपके PYQs का जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाएगा और आपके दिमाग में कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग्स का जो मटेरियल होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी बड़ा है। वो बना हुआ है इस प्रोग्राम के लिए कि आपको 2 साल में 11th और 12th का सिलेबस खत्म करना है। तो अगर हमें 11th और 12th का सिलेबस 2 साल का एक ही साल में कंप्लीट करना है तो इस तरह का करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको भर दो, ठीक है। हमारा जो बैच है नेक्सस टॉप रैंकर्स, उसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम एज इट इज़ फॉलो करवाया जाएगा और वहाँ पे मेरी मेंटरशिप रहेगी, मोहित रायन सर की मेंटरशिप रहेगी, धैर्या मैम पढ़ाएंगी, मोहित रायन सर, धैर्या मैम और JT सर इवेंचुअली पढ़ाएंगे, जनार्दन सर। आपको 11th क्लास जो है वो ये जो 4 महीने में है ना, आपको पूरी जो 11th क्लास करानी है, इसकी जिम्मेदारी हमारी JEE Infinity टीम की रहेगी, जो आप लोगों के साथ लग करके पूरी मेहनत करेगी। आपके भैया लोग ही हैं, वो आपको पूरा आगे तक पुश करेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है दोस्तों। ये यहाँ पे ना एक चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, जितना इसेंशियल है ना उतना हमें करना है, राइट। इसका मतलब समझो आप, बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार क्वाड्रेटिक है ना, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो JEE एडवांस लेवल के होते हैं, वो अभी हम नहीं छुएंगे, ठीक है। हम पूरा जो अपना JEE एडवांस लेवल है ना, वो 1 नवंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 के रिवीजन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, रिवीजन DPPs के थ्रू। रिवीजन DPPs उस समय हम लोग करेंगे, बट मैं जो सिचुएशन नहीं चाहता हूं ना, वो सिचुएशन ये है कि आप 12वीं स्टार्ट करते वक्त आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप 12th स्टार्ट कर रहे हो और उसके लिए ये सारे चैप्टर्स करना ज़रूरी है। इन सारे चैप्टर्स की पूरी थ्योरी पढ़िए। आपको क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे गाइस,
किसी और के नोट्स के भरोसे मत रहिए, क्लास नोट्स बनाइए। और ये जो सारी एक्सरसाइज आप लोग करेंगे ना, एनसीईआरटी को रफ कॉपी में कीजिए। ये जो जेईई मेन पीवाईक्यूज करेंगे ना आप लोग, इसको कोई होमवर्क कॉपी में कीजिए ताकि आपके सॉल्यूशंस मेंटेन रहे। अगर आपको लगता है ना कि यार आपका किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप कम क्वेश्चंस भी कर सकते हो ताकि आप अगले चैप्टर पे जा सको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको एक प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, मेंटरशिप मैकेनिज्म फॉलो करना है, हर एक असाइनमेंट चाहिए आपको, असाइनमेंट्स को फॉलो करना है, अच्छे से उनको डिस्कस करना है, तो फिर आप लोग ये नेक्सस टॉप रैंकर्स जो बैच है इसके अंदर इनरोल कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें असाइनमेंट के रूप में मिलेंगी और आपको फिर खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हो कि सर वो बैच तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम तो अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग, मैंने चैप्टर्स के नहीं बता दिए, आप चाहें तो हमारी वॉर सीरीज जो है, रॉ सीरीज जो है, धैर्य मैम, इसके अंदर उन्होंने मैक्सिमम ये चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, वहाँ से कर लीजिए। उनकी जो थ्योरी, उनकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो अटेंड कर लीजिए। और तीसरी चीज़ जो जेईई मेन पीवाईक्यूज है वो कर लीजिए, उससे भी आप लोग ट्रैक पर आ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जेईई एग्जामिनेशन है ना, बहुत सीरियस एग्जामिनेशन है। इसके अंदर केवल लेक्चर देखने से, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से काम होता नहीं है। आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है, जो क्लास जो टीचर होता है ना उसकी क्लास में पता चलती है। जब आप लाइव अटेंड करते हो, लिमिटेड बैच साइज के अंदर होते हो, इंटरेक्शन आप लोग का अच्छे से होता है, आपके पास एक पर्सन होता है टू लुक अप टू, ये सब चीज़ें जब होंगी ना दोस्तों, तभी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्लियर चेक पॉइंट्स दे दिए। अब मैं इसके अंदर आपको आवरली बाइफर्केशन भी दे देता हूं दोस्तों। तकरीबन आपके पास दोस्तों 480 घंटे मैथ्स के लिए, ठीक है, उसमें से इसको आपको 80 घंटे देने पड़ेंगे दोस्तों। एफओएम बहुत अच्छे से करना जरूरी, क्योंकि आपको देखो, मैं ये मानता हूं कि आपकी 9-10 बहुत अच्छी होगी नहीं। अगर 9-10 बहुत अच्छी होती है तो एफओएम मतलब ये दिक्कत ही नहीं आती, सब तो प्रिवेंशन ही हो जाता है। तो आपको लॉगरिथम ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सेट थ्योरी ढंग से पढ़नी पड़ेगी, वेविकर, मॉड्यूलस, ये सब ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो 80 घंटे इसके अंदर लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 60 आवर्स देने पड़ेंगे। 60 आवर्स के लेक्चर नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें होमवर्क आ गया, क्लास नोट्स आ गए, सब आ गए। ठीक है, 480 कैसे आया, 1440 डिवाइड बाय 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर आप लोग को दोस्तों 60 घंटे देने पड़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में 60 घंटे देने पड़ेंगे, यहाँ पे 60 घंटे देने पड़ेंगे। अब आप देखिए दोस्तों 320 हो गए यहाँ पे, और 160 घंटे आप लोगों को यहाँ पे देने। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा स्पीड बना पा रहे हैं, होगा क्या ना, अगर आपने लिटरली, मैं बता रहा हूँ, इन 3 चैप्टर्स को ढंग से कर लिया ना, तो आपका फ्लो बन जाएगा, और उस फ्लो के अंदर फिर आप आगे की चीज़ें बहुत फास्ट कर पाओगे। तो आप फिर ये जो 2 चैप्टर मैंने बताया ना, पीएनसी और कोनिक, जो मैंने छुड़वाए, ये चैप्टर भी आप कर सकते हो 28 फरवरी तक। और अगर ये हो गया ना दोस्तों, तो आप पूरा ऑन ट्रैक आ जाओगे। इसी तरह की प्रिपरेशन करके बहुत सारे बच्चे हैं जो बाउंस बैक करते हैं। बट वही है कि अगर एनर्जी नहीं है, अभी भी आपको डिस्ट्रैक्टेड रहना है, तो फिर ये आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई शॉर्ट ट्रिक तो होती नहीं, कोई शॉर्टकट होता नहीं है। जो भी इसका रास्ता है ना, जो अच्छी रैंक का जाता है, उस हर एक रास्ते में एक कॉमन इंग्रेडिएंट होता है मेहनत, ट्रू मेहनत और हार्डवर्क, मतलब जो मैंने आपको बताया, राइट। सो आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई है। अगर मेरी बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप फॉलो करवा दीजिए, आप जो बोलोगे वैसा करेंगे, तो निम्बस टॉप रैंकर्स आप लोग चल जाइए वहाँ पे, और उस पर ये जो गूगल फॉर्म है ना वो भर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, हमारी टीम आपको सारी तरह से काउंसिल कर देगी। 1 नवंबर से ये बैच चालू हो रहा है। और अगर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भाई 60% ऑफ चल रहा है अभी, आपको पता ही है। 60% ऑफ पीजे लाइव कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है, राइट। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। कुछ भी चीज़ है डाउट में लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल कम अप विद अ फॉलो अप वीडियो फॉर दिस। लेट्स क्रैक इट।